की वजह के कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो चुका है। बालू में उसमें कब्रें बन रही, ये विकास है। राम का नाम लेकर के रावण राज चल रहा है। कोरोना में जब आप दूध लेने जाओ पीछे लाठी पड़ती थी, दारू लेने जाओ तो वेलकम कहा जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। युवा भाई अब अखिलेश यादव। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी की जेब पर बहुत ही बोझ पड़ रहा है। जी सर, हमको बताएं क्या महंगाई से क्या परेशानी? जी महंगाई से परेशानी ये तो कहने की कोई बात ही नहीं कि महंगाई से कितना बड़ा हमारा पूरा देश परेशान है। उसी के उपलक्ष्य में आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा गीत बनाया हूँ महंगाई के खिलाफ में। तो हमें अरे रोज रोज बढ़े भैया देश में महंगाई, अरे लूटल हल दसवा के इहो भाजपाई। रोज रोज बढ़े भैया देश में महंगाई, अरे 90 में डीजल बिके 100 में पेट्रोल, अरे 61 में दाल बिके 200 में तेल, कड़ुआ तेल मैडम जी जो रोज आप हम खाते हैं। और आगे सुने अरे एयरपोर्ट बिक गया रेल, अरे अब ही से चेत जाना ही बड़ा होगा खेल, अब ही से चेत जाना ही बड़ा होगा खेल। झूठ का पुलिंदा लेके सत्ता में आई, अरे जाति और मजहब में देश बट जाई, जाति और मजहब में देश बट जाई। 15 लाख रुपया कब खाता में आई, अरे हिंद के बचाला नहीं गिरो रखी जाई। सब कुछ बिकता जा रहा है। अरे दिल्ली में किसान मरे सरहद पे सिपाही, अरे जाति और धर्म की लड़ाई ना चाही। अरे कहें साकिर भाई कहें अपने पंडित राजू जी भाई, अरे साइकिल चलावा नहीं देश बिक जाई। अरे 400 में गैस रहा अब 1000 में आई, अरे मजदूर गरीब भैया भूखे सोई जाई, मजदूर गरीब बाबू भूखे सोई जाई। ना ही व्यापार बाबू अरे ना ही रोजगार बा, अरे रोज रोज झेला महंगाई की मार बा। जय हिंद जय भारत। ये बताइए, आपने महंगाई का खूब अच्छा गीत गाया, कह रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार तो दे रही है सरकार, बराबर कहती है हम रोजगार। ये 5 साल के अंदर में सारा पेपर है लीक हो रहा है, रोज रोज रिजल्ट आज तक नहीं आया। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया नौजवान साथी लाठी खा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उम्र उनकी 5 साल में निकल जाएगी। बेरोजगार होकर के घूम रहा है। सरकार तो कहती है हम नकल माफियाओं पे नकेल। अरे तो पेपर कहाँ से आउट हो जा रहा है? पेपर कहाँ से आउट हो जा रहा है? हर 3 महीना पर भर्ती निकाल करके पेपर आउट। अब मोदी जी का देखिए, योगी जी का प्लान। किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? बोलिए, सुनिए। विकास किया जिसकी कतली करने में कोई अंतर नहीं रहा है, और जिसने विकास किया और अखिलेश यादव जो पढ़ाई स्वास्थ्य की बात करता है, सड़क की बात करता है, रोजगार की बात करता है, उसकी सरकार होनी चाहिए। क्यों मौजूदा सरकार तो तमाम विकास कार्य कर रही है। जो देश विदेश में पढ़ करके इंजीनियरिंग आया हो, उत्तर प्रदेश को इंजीनियरिंग के खाके पर खींच दिया, उसकी सरकार होनी चाहिए। सरकार विकास कर तो रही है। कि साधु महात्मा से सरकार चलेगा? हम अखिलेश जी के फीता काट रहे हैं, अखिलेश जी के विकास का फीता काट रहे हैं। अपना विकास अगर दिखाते 5 साल के अंदर इन्होंने क्या किया है, अगर ये 5 काम गिन करके बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो जीवन भर हम इनकी हम इनको वोट देंगे जी, गुलामी देंगे। 300 ब्राह्मणों का खुलेआम काउंटर करा दिया, 3000 से अधिक ब्राह्मण इन्होंने मरवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों की सरकार कही जाती है, तो ये तो ब्राह्मण हत्यारे हुए, इनको कौन ब्राह्मण वोट देगा? जी मैडम। तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं सर आप? बिल्कुल कुछ नहीं। युवा भाई अखिलेश यादव, जिसके चेहरे पे मुस्कान है, जिसकी जनता दीवानी है, जो नौजवानों का भाई है, गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों की दिलों की बात जाने, उसको हम लोग वोट देंगे। किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप इस बार बताएं? भाजपा। क्यों देखना चाहते हैं? बढ़िया कर रही है भाजपा पूरा अपना। लोग कह रहे हैं महंगाई से परेशान है। अरे वो अदर पार्टी बोल रही है, भाजपा वाला कोई नहीं बोल रहा है।
किसको देखना चाहेंगे आप इसमें? भाजपा। आप हम लोग भाजपा को, क्यों देखना चाहते हैं, क्यों मौका देना चाहते हैं? जो भाजपा काम कर रही है हिंदुस्तान में, भाजपा हाँ काम कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो लगातार आरोप लगा रही कि कोई काम ही नहीं करा। वो तो हर पार्टियाँ कहती हैं, सब यही कहती हैं, हम भाजपा को चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहना है? लोग कह रहे हैं लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के। नहीं, खूब मिला हमको सब मिला। किसकी सरकार देखना चाहेंगे इस बार? किस अखिलेश की, क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि महंगाई बहुत है इस वक्त भाजपा की सरकार में। सरकार रोजगार भी तो दे रही है महंगाई के साथ। कुछ रोजगार नहीं दे रही है, हमें तो नहीं लगता है। हमें तो नहीं लगता है। क्यों सरकार बराबर जो है कर रही है, रोजगार भी दे रही है, राशन दे रही है फ्री में। अगर महंगाई कर रही है, ये तेल पे महंगाई कर रही है, तेल दे तो रही है। हमें तो न राशन मिला न तेल मिला। राशन कार्ड है कि नहीं है ना, तो फिर कैसे मिल जाएगा? राशन बनवाइए, पहले कार्ड बनवाइए, लाइन में लगिए, जिम्मेदारी से मोदी जी करते जब राशन कार्ड आपके पास है नहीं, हाँ। आप कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं मिलता है, ये कौन सी बात हो गई? 3 महीने के लिए केवल देने का राशन सालों से दिया जा रहा है, सालों से दिया जा रहा है राशन। सपा के लोग बोल रहे थे, झूठ बोले, सालों से दिया जा रहा है। सपा के लोग बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। अब हम लोग बोल रहे हैं कि देश मोदी जी और योगी जी के हाथ में ही समर्थन रहे। आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद अगर योगी जी की सरकार दोबारा आती है तो ये राशन आपको फिर भी मिलता रहेगा? राशन भी मिलेगा और मुख्यमंत्री भी सुरक्षा से जिम्मेदार 5 साल के लिए ही मिलेगा हम लोग। बात उन्होंने अपने कहीं घोषणा पत्र में तो कहीं नहीं अभी तक, ना अभी कहीं कहा है कि हम देते रहेंगे हमेशा। अरे राशन तो मिलेगा, सरकार देगी, सरकार को अपने विवेक से काम करेगी, अपने विवेक से सब काम कर रही है। मोदी जी डुबकी लगा के 3 डुबकी लगा के महंगाई बहुत सीने में, मोदी जी 3 डुबकी लगा के सीने में नारियल चांदी का लेके और भोले बाबा में जल चला रहे हैं। इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती। इससे बड़ा देश का प्रधानमंत्री बैठ के पूजा कर रहा है, इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं हो सकती। हिंदुत्व के एजेंडे पे कोई प्रधानमंत्री के मुद्दे पे जब बात करती है सरकार तो वो हो जाती है कि हिंदूवादी है। और जब अखिलेश आते हैं, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री डुबकी ही नहीं लगाया, किसी प्रधानमंत्री ने 3 घंटे पूजन ही नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं 2 ही जगह जाते हैं, तो केदारनाथ जाते हैं अपनी ऊर्जा लेने या काशी विश्वनाथ जाते हैं। उनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा के स्तर पे बात करें, शिक्षा के स्तर पे बात करें, शिक्षा के स्तर पे बात करें। यूपी के किसी भी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का जो एक वो है, वो क्या दिल्ली के जो मॉडल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसका कहीं भी यूपी में कोई इस प्रकार का स्कूल है? मोदी जी ने शिक्षा चिकित्सा के लिए जिम्मेदारी से योगी सरकार को कहा है कि कोई कमी लगे इस उत्तर प्रदेश में शिक्षा चिकित्सा की, मुझे बताइए। यूपी के किसी सरकारी स्कूल में बीजेपी के किसी विधायक, सांसद या किसी अधिकारी का बेटा पढ़ता है? आप ये बताइए। नहीं, पढ़ाना चाहे तो पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई? नहीं पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? मगर स्कूल वाले भी तो जाएं, उनसे कहें हमारे यहाँ लड़का दीजिए, पढ़ाएंगे वो अपने बच्चे को। मेरे लड़के का एडमिशन हुआ है। किसके थ्रू हुआ? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पहले भी था और अब भी है राइट टू एजुकेशन, लेकिन लागू कोई नहीं करता था। इस सरकार में राइट टू एजुकेशन आया। मेरे बच्चा प्रेप से लेकर 8वीं तक की क्लास की पढ़ाई उसकी बिल्कुल फ्री है। 5,000 रुपये हर साल मेरे अकाउंट में आएंगे, जो कि उसकी कॉपी किताबों के लिए है। दूसरी चीज़, मेरे 2 जगह से उसमें आ गया था नाम, गुरु नानक पब्लिक और जेके स्कूल, जिसमें सरकार देखना चाहते हैं आप? देखिए, अगर जिस हिसाब से ये चल रही है सरकार और एजुकेशन के लिए और उस हिसाब से जो काम किया है सरकार है, तो उसमें मोदी सरकार ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सरकार में जो बिगाड़ी हैं अपनी, जैसे कुछ चीजें बढ़ाई हैं जिसमें तेल वेल रेट के बढ़े हैं। कोई कब्जा नहीं कर सकता इस सरकार में, गुंटी भी कोई गुंडा कब्जा नहीं कर सकता। भय मुक्त सरकार है। गुंडे का भी ट्रक पलट जाएगा, गुंडे का भी ट्रक पलटेगा, ये समझिए। कोई गुंडा बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश में अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो। अब मोदी की सरकार नहीं आएगी तो गुंडे पनपेंगे। लेकिन जो एक आम जनता है वो महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करती है, लेकिन वो कहाँ है? 2 साल में कितना बढ़िया शिक्षा चिकित्सा में इलाज रहा, घर घर इंजेक्शन लग रहा है, घर घर आदमी के जिम्मेदारी से राशन पहुंच रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई। ये ब्लैक मेलर ये सोची समझी राजनीति, इनकी बात मत करिए। कुछ चंद लोग हमारे ही बीच में आके ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। यही सपा की सरकार भी होती और ये कोरोना काल आता, अगर ये सपा की सरकार भी होती और कोरोना काल आता
तो जो बीच के बिचौलिए बैठे हैं, जो दलाल बैठे हैं, वो ये खेल करते हैं, वो ये खेल करके सरकार का नाम बदनाम करते हैं। जिन्होंने लूट मार कोरोना काल में किया है, वो बच नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर नकली बने, नकली सरकार ने, मोदी ने या अखिलेश ने तो आके नहीं बनाए, हम जैसे आदमियों ने बनाए हैं ना। तो सरकार महंगाई पे हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी महंगाई बढ़ाती है, मौका देना चाहिए। देखिए हम ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी को चाहिए, हम लोग मोदी को पसंद करते हैं। अच्छा मोदी और योगी दोनों आना चाहिए इस देश में, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। अखिलेश जब आते हैं तो इन्होंने सबसे पहले भाई बोला नहीं आप शांत रहिए। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि गंगा जी की सफाई करेंगे, कसम खाते हैं। आज भी देखा ये करोड़ों अरबों रुपए गंगा की सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नेता की जरूरत नहीं। गंगा स्वतः एक बरसात में साफ हो जाती है। जिसकी सरकार में खुद अपराधी सत्ता चला रहे हैं। कहीं पर जनता मौजूदा सरकार की नीतियों को, उसके कामों को लेकर खुश है, उसके हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर खुश है, लेकिन कहीं पर जनता जो है वो महंगाई से बहुत परेशान है, रोजगार की बात करती है, सड़कों की गड्ढों की बात करती है, कुल मिला के ज़मीनी हकीकत की बात करती है। अब 2022 के चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो समय ही तय करेगा और तय करेगी। एक बार फिर कहना चाहेंगे, जन की बात जनमत के साथ। कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ ज़ेबा खान, जनमत। रोज बढ़े भैया देश में महंगाई, अरे लूटल हल दसवा के हो भाज पाई। चौकी बजा के देख कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो चुका है। बालू में उसमें कब्रें बन रही, ये विकास है। राम का नाम लेकर के रावण राज चल रहा है। कोरोना में जब आप दूध लेने जाओ तो पीछे एक लाठी पड़ती थी, दारू लेने जाओ तो वेलकम कहा जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। युवा भाई अब अखिलेश यादव